हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रोटेशनल मोशन का लेक्चर नंबर 4। तो देखते हैं बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आज के लेक्चर में हम जो डिस्कस करने वाले बच्चों वो है रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन को मेनली हम पूरा कवर करने वाले हैं। उसमें हम प्योर रोलिंग और रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन इसको देखने वाले हैं। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले बच्चों, तो अकॉर्डिंग टू नीट ये जो है पार्ट आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट जो है इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं, इससे रिलेटेड कंसेप्ट जो है इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है आपको यहाँ पर इसको देखना जरूरी है। तो यहाँ पर जो है इसको हम स्टार्ट करेंगे बच्चों रिलेटिव रोलिंग मोशन से। रोलिंग मोशन क्या है? अगर आप देखें कोई ऑब्जेक्ट है ना, डेफिनेशन जो है हमने यहाँ पर देख लिया, लेकिन जो है डेफिनेशन को मैं एक्सप्लेन कर दूं पहले। डेफिनेशन क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी आना चाहिए, डेफिनेशन तो जो है मस्ट है ही सही। डेफिनेशन को तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे को देनी होती है हमेशा। डेफिनेशन के बिना आप चीजों को नहीं समझ सकते ना। तो पहले जो है हम डेफिनेशन को भी देखेंगे, साथ ही जो है उसका जो चीज को समझना है उसे भी देखते हैं, किस तरीके से जो है रोलिंग मोशन को हम एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर देखें रोलिंग मोशन क्या है बच्चों। अगर हम किसी बॉडी को देखें तो वो अगर रोटेट कर रही है, लीनियर मोशन भी कर रही है और प्लस रोटेट भी कर रही है ना, इस तरीके से देखें। एक बॉडी है, वो क्या कर रही है, जैसे ये रफ सरफेस है, सपोज कीजिए ये रफ सरफेस है, ये रफ सरफेस है, एक रफ सरफेस है। अभी मैंने रफ सरफेस लिया और जो है इसके ऊपर एक बॉडी जो है वो ऐसी कोई बॉडी है और ये क्या कर रही है, यहाँ पर मूव कर रही है। ठीक, किस तरीके से मूव कर रही है, ये जो है आगे भी मूव कर रही है, आगे भी इसका मोशन है। ठीक, और ये जो है साथ के साथ वी वेलोसिटी से आगे की तरफ भी मूव कर रही है और इसकी कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी भी है। देन जो है आप देखेंगे कि ये जो है किस तरीके से रोटेट कर रही होगी, ऐसे मूव करती हुई आगे की तरफ बढ़ रही होगी। जैसे मैं यहाँ पर अगर पॉइंट ए लिखूं तो कुछ टाइम बाद जो है पॉइंट जो ए है वो पॉइंट ए जो है क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा यहाँ से आकर के, यहाँ हो सकता है या कहीं और आ जाए। तो इस पॉइंट ए को देखें तो पॉइंट ए जो है क्या हुआ है, पॉइंट ए का जो मोशन जो है वो क्या हुआ है, इस तरीके से चलता हुआ यहाँ आ गया। तो ए पॉइंट जो है जो यहाँ पर था वो कहाँ गया, इस जगह पे। जैसे ये पॉइंट ए है टिप मेरा, तो ये इस जगह आ गया है ना। तो ये जो मोशन है, इस तरीके के मोशन को आप क्या बोलते हैं, रोलिंग मोशन। जहां पर क्या हुआ है, रोटेशनल मोशन प्लस ट्रांसलेशनल मोशन दोनों जो है एक साथ हुए। तो यहाँ पर जो है इसको हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा कि दोनों मोशन क्या हो रहे हो, एक साथ हो रहे हो। तो इस तरीके का मोशन जो है क्या होगा, रोलिंग मोशन। कौन कौन सा, अगर आप इसको देखें सेपरेट सेपरेट देखें तो यहाँ पर क्या हो रही है, ये बॉडी इसका सेंटर ऑफ मास VCM वेलोसिटी से मूव कर रहा है, प्लस प्लस यहाँ पर अगर हम इसको देखते हैं तो ये बॉडी जो है एंगुलर वेलोसिटी भी मूव कर रही है। देन जो है इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो क्या बना आपका, VCM सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी प्लस एंगुलर वेलोसिटी। तो ये क्या थी आपके, ये था क्या, प्योर ट्रांस प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। ये क्या था आपका, प्योर रोटेशनल मोशन। ठीक है ना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या निकल करके आया हमारा, रोलिंग मोशन। तो ये तो एक रोलिंग मोशन हुआ। इसकी डेफिनेशन यहाँ पर हम जो है एक तो इस फॉर्म में दे सकते हैं। ये जो है रोलिंग मोशन क्या है, आपका ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशनल मोशन का कॉम्बिनेशन है। साथ ही यहाँ पर जो है एक चीज जो है हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, इसको देखिएगा कि अगर जब हम इसको देखते हैं, यहाँ पर इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ना, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो है इस वाली जगह पर, इस वाली जगह पर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो और सरफेस के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखना, ड्यूरिंग द मोशन इफ ड्यूरिंग द मोशन देयर इज नो रिलेटिव स्लिपिंग, क्या नहीं है, कोई स्लिपिंग ना हो बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, देन द मोशन इज कॉल्ड रोलिंग मोशन। कैसे देखें, जब ये क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, क्या हो रही है, रोटेट कर रही है, तो यहाँ पर क्या ना हो, स्लिपिंग ना हो। अगर आप देखें, अगर ये स्लिपिंग होगी तो ये उसी जगह पे क्या हो जाएगी,
स्लिप कर जाएगी, ये आगे नहीं बढ़ पाएगी। और अगर ये आगे नहीं बढ़ रही है तो जो है ये क्या हो जाएगा, सिर्फ रोलिंग मोशन हो जाएगा, रोटेशनल मोशन हो जाएगा। अगर ये आगे बढ़े, क्या हो, आगे बढ़े, किसी भी तरीके की स्लिपिंग ना हो, तो क्या होगा, ये जब रोटेट करेगी देन क्या होगा, ये आगे भी बढ़ेगी, रोटेट करेगी देन आगे भी बढ़ेगी। तो इस तरीके का जो मोशन होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा रोलिंग मोशन। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, डेफिनेशन को ध्यान रखना। इफ ड्यूरिंग द मोशन देयर इज नो रिलेटिव स्लिपिंग बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट देन द मोशन इज कॉल्ड रोलिंग मोशन। यहाँ पर ठीक, इसको देख रहे, आगे देखें। ठीक, यहाँ पर जब इसको आगे देखेंगे तो हमारे पास में आता है क्या, प्योर रोलिंग। क्या हुआ, प्योर रोलिंग। तो प्योर रोलिंग जो है उसको क्या कहते हैं, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। इसके अंदर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग को जो है हम अभी जो एक्सप्लेन कर रहे थे उसी को ही हम देखते हैं यहाँ पर, है ना। देखें, जब हम किसी ऑब्जेक्ट का मोशन देखते हैं जो कि रोलिंग मोशन कर रहा है, ठीक, तो ठीक है, यहाँ पर जो है हमने क्या किया, पॉइंट ए, बी, सी और डी, यहाँ पर जो है पॉइंट्स है अलग अलग। इनको अगर आप देखें तो हाँ, जब ये क्या कर रही है, रोलिंग मोशन कर रही है, तो अभी अभी हमने बनाया इसको, ये जो है अगर हम इसका मोशन देखें तो ये जो है VCM है, इसका हर पॉइंट जो है, इसका हर पॉइंट जब ये रोलिंग मोशन कर रहा है तब हर पॉइंट का वेलोसिटी, जो ट्रांसलेशन मोशन है ना, तो ये क्या है हमारा, ट्रांसलेशनल मोशन है। इसके अंदर अगर हम जब देखते हैं तो हर पॉइंट का वेलोसिटी क्या है, VCM है। हर पॉइंट का क्या है, वेलोसिटी VCM है। ठीक, साथ ही ये क्या कर रही है, रोटेशनल मोशन भी कर रही है। तो रोटेशनल मोशन जब इसका देखते हैं तो रोटेशनल मोशन के अंदर जब देखेंगे तो हमें क्या दिखता है, रोटेशनल मोशन के अंदर क्या है, यहाँ पर देखें कि ए, बी, सी और डी ये रोटेट कर रही है ना ओमेगा से। तो यहाँ पर देखें हर पॉइंट पर वेलोसिटी जो हम ये रोटेशनल मोशन है, हर पॉइंट पर अगर मोशन देखें इसका, तो ये पॉइंट जो है इस पॉइंट का वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी भी होगी। तो एंगुलर वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी अगर देखें तो v इक्वल टू क्या होगी यहाँ पर, ओमेगा आर। जब इसकी रेडियस आर है तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये ऐसा जा रहा है तो ये क्या होगी, ये वी ए होगी, ये वी बी क्या होगी हमारे पास में, ओ सॉरी, ये वी डी है ना, और ये क्या होगी वी ए, ये भी क्या होगी हमारे ओमेगा आर होगी। ये क्या होगी इस डायरेक्शन में, ये वी बी जो होगी ये क्या होगी, ये भी ओमेगा आर होगी। और सी पॉइंट पर वेलोसिटी ये वी सी, ये भी क्या होगी, ओमेगा आर होगी। तो इस तरीके से जो है हर पॉइंट की वेलोसिटी यहाँ पर हम देख सकते हैं, 4 पॉइंट के लिए बाकियों को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो नेट वेलोसिटी आएगी, नेट जो वेलोसिटी है प्योर, प्योर रोलिंग, रोलिंग क्या हो जाएगी, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। ये यहाँ पर देखें तो जब इस पॉइंट को देखेंगे तो यहाँ पर जो है हर पॉइंट को इस जगह देखें वेलोसिटी, या फिर ए पॉइंट पर देखते हैं पहले। ए पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है हमारी, इस पॉइंट का वेलोसिटी VCM भी है, क्या है इस डायरेक्शन में VCM भी है, ठीक, और इधर की तरफ ये क्या है आपकी, ये VA भी है, ठीक। ऐसे ही देखें क्या, इस पॉइंट की, बी पॉइंट की ये VCM भी है, और ये क्या है आपकी VB, या इसको क्या बोले हम VB, जिसको हम ओमेगा आर, ये भी है। इसी तरीके से यहाँ पर ये VCM भी है, और दूसरी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ये क्या है VC ओमेगा आर भी है। इसी तरीके से डी पॉइंट पर देखें तो ये क्या है
ये VCM भी है और ये VD, A, B, C और D, ये क्या है हमारी ओमेगा R भी है। इस तरीके से वेलोसिटीज है। इनको अगर मैं देखूं तो ये क्या रिजल्टेंट आ रहा होगा इस जगह, सब जगह जो है वेलोसिटीज क्या है रिजल्टेंट फॉर्म है। तो यहाँ पर देखें बच्चों, क्या ए पॉइंट पर वेलोसिटी, एक पॉइंट पर वेलोसिटी, ए पॉइंट पर वेलोसिटी जो मिलेगी हमारे को, क्या ये रिलेटिव वेलोसिटी है, क्या ये रिलेटिव वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी इधर है एक वेलोसिटी इधर है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी VCM, VCM माइनस वेक्टर फॉर्म में देख ले, ठीक है ना, माइनस VA वेक्टर, ठीक है। ये तो VA जो है, VA जो वेलोसिटी है वो क्या है हमारी ओमेगा आर है, ओमेगा आर, और ओमेगा आर जो है यहाँ पर VCM, ओमेगा आर बोल दें या फिर क्या है यहाँ पर, ये जो वेलोसिटी है ये VCM के ही इक्वल है, क्योंकि जिस वेलोसिटी से ये जा रहा है ये पार्टिकल भी जो है उसी वेलोसिटी से पीछे की तरफ मूव कर रहा होगा। अगर इसके पॉइंट ऑफ रेफरेंस से देखें तो जो है यहाँ पर वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 0, है ना। इसी तरीके से बी की देखें तो ये हो जाएगी VCM माइनस VB, बी पॉइंट की वेलोसिटी ये क्या आ जाएगी हमारी, तो चाहिए इसको मैं आई कैप और इसको भी आई कैप, है ना। यहाँ पर ये VCM, ये क्या थी आई कैप, और ये क्या है हमारी इस डायरेक्शन में ये VCM जे कैप, ठीक है। देन जो है ये क्या हो जाएगी हमारे पास में, इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, √2 VCM, किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में, ठीक। ये कितनी आएगी, √2 VCM। ऐसे ही देखें तो यहाँ पर जो है वेलोसिटी सी पॉइंट पर वेलोसिटी क्या आ जाएगी, VCM आई के प्लस VCM आई के, क्योंकि दोनों जो है वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, दोनों वेलोसिटी VCM और जो सी पॉइंट पर एंगुलर वेलोसिटी वो भी क्या हमारी सेम डायरेक्शन में, तो ये क्या आ जाएगी हमारी 2VCM, ठीक। अच्छा डी पॉइंट पर देखोगे, डी पॉइंट पर देखोगे तो ये कितनी मिलने वाली है, डी पॉइंट पर VCM आई कैप तो थी, और ये क्या मिलेगी माइनस जे कैप, VCM माइनस जे कैप, तो रिजल्टेंट कितना आया, √2 VCM, ये √2 VCM इस डायरेक्शन में। अच्छा मुझे यहाँ से देख करके बता सकते हैं क्या कि जो ये रिजल्टेंट को देख करके हम ए से लेकर के सी तक, ए से लेकर के सी तक जो वेलोसिटीज है उनको अगर हम यहाँ रिप्रेजेंट करें तो आप देखेंगे कि ए पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो क्या आई है हमारी 0। फिर ऊपर की तरफ अगर हम जाए, ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऊपर की तरफ जाने पर वेलोसिटी क्या होती है हमारी, यहाँ सी पॉइंट तक वेलोसिटी क्या होती है, जैसे ऊपर तक जाए तो वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ती है हमारी, है ना, वेलोसिटी बढ़ती है। यहाँ पर क्या है वेलोसिटी, इस जगह वेलोसिटी क्या है हमारी 0 है, और इस जगह वेलोसिटी कितनी है 2VCM, है ना। तो यहाँ से जो है इसको अगर आप देखें तो ये स्ट्रेट लाइन में ऐसा, यहाँ से वेलोसिटी बढ़ते 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 तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पर होती है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर, और मिनिमम वेलोसिटी कहाँ होती है, ए पॉइंट पर। यहाँ पर अगर इसको देखे तो बेसिकली क्या है, यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी है नहीं, रिलेटिव वेलोसिटी 0 है ना, अभी हमने कहा था ना रिलेटिव वेलोसिटी 0, तो उसकी वजह से ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी हमारी 0 ही है बच्चों ना, ठीक। तो ये हमारा क्या है प्योर रोलिंग का केस है, इसको जो है आप मेरे ख्याल से समझ चुके होंगे। आगे जो है हम यहाँ पर ठीक है, ये हमने प्योर रोलिंग के केस जो है इसको देखें। तो यहाँ देखें कुछ जो है वैल्यूज हम कैलकुलेट कर सकते हैं वी और जो हमने देखे रोलिंग के केस में, जब ऑब्जेक्ट क्या करता है प्योर रोलिंग करता है तो हमारे पास में रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन से, है ना। तो यहाँ पर क्या है दोनों का कॉम्बिनेशन आता है। तो कुछ जो है हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि हमारा स्फेयर हो गया,
होलो स्फेयर हो गया, सॉलिड स्फेयर हो गया, रिंग होगी, डिस्क होगी, तो उसके लिए सिलेंडर या होलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, उसके लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे काम आती है, कुछ के लिए हम कैलकुलेट कर ले, कुछ के लिए हम जो है याद कर ले, तो हमारे लिए जो है बेहतर रहेगा। तो जो है हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों, ये वैल्यूज देखिएगा कैसे कि फॉर अ रिंग, सबसे पहले किसके लिए, फॉर अ रिंग, एक रिंग के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं ना। ठीक, यहाँ पर देखें, रिंग के लिए देखें ऐसा, तो आई इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, एम आर स्क्वायर होता है रिंग के लिए, इसके सेंटर के अबाउट है ना, जब रोलिंग करेगी तो ये जो है इसके सेंटर के अबाउट ही रोलिंग करेगी ये ना, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, जिसकी वैल्यू एम के स्क्वायर के इक्वल है, एम के स्क्वायर के इक्वल है। देन जो है यहाँ पर अगर हम देखें के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये क्या आया मेरा, एम से एम कैंसिल, वन के इक्वल, वन के इक्वल आ गया। ठीक, किसके केस में, रिंग के केस में। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ किसके केस में, फॉर अ डिस्क, डिस्क के केस में देखूं तो ये क्या मिलने वाला है हमारे पास में, आई इक्वल टू क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई टू होता है, मालूम है आपको। देन इसको कंपेयर करें एम के स्क्वायर से, देन एम से एम कैंसिल, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, वन बाई टू, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर रिंग डिस्क के केस में क्या हो गया, वन बाई टू। अच्छा, जब आप जो है इसको देख लेते हैं तो मेरे ख्याल से आप जो है होलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर, इसके कंसेप्ट को भी समझते हैं, वो इसी का जैसा जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, इसका भी वैसे आता है, लेकिन ये जो है होलो सिलेंडर और ये सॉलिड सिलेंडर, तो ये किसके इक्वल है, होलो सिलेंडर के इक्वल है, और ये किसके इक्वल, सॉलिड सिलेंडर के इक्वल। अगर हम और जो है इसी तरीके के एलिमेंट्स की बात करें, जो कि जब हम उसको रोटेट कराए ना, तो जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर को तो रोटेट कराने से कोई मतलब ही नहीं है बच्चों, है ना, रोलिंग मोशन कराने से, तो हम जो है ऐसे एलिमेंट जो कि क्या कर सकते हैं, रोलिंग मोशन कर सकते हैं, उन्हीं के लिए बात करें। तो जो है थर्ड देखें अगर हम, तो ये हम जो बात करें किसके, सॉलिड स्फेयर, सॉलिड स्फेयर की बात करें तो यहाँ जो है सॉलिड स्फेयर को देखेंगे, तो जब वो रोटेट कर रहा होगा अपने सेंटर के अबाउट, है ना, किसी प्लेन पर, तो सेंटर के अबाउट डायमीटर से के अलोंग जो है वो क्या कर रहा होगा, रिवॉल्व कर रहा होगा, रोलिंग मोशन कर रहा होगा, तो एम आर स्क्वायर, ये कितना होता है, 2/5 होता है। इसको कंपेयर करो एम के स्क्वायर से, तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, देन के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 2/5, कितना आ जाएगा ये, 2/5। इसी तरीके से अगर हम जो है देखें किसको, होलो स्फेयर को, होलो स्फेयर को देखें अगर, तो ये होलो स्फेयर के लिए आई कितना आता है यहाँ पर, ये आता है 2/3 एम आर स्क्वायर, जिसको एम के स्क्वायर से कंपेयर करें तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 2/3 के इक्वल आ जाएगा। ठीक, मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आना चाहिए, इसका वैल्यू की इंपॉर्टेंस है, काम क्या आएगी, अभी जो है हम इसके बाद में देखते हैं। ठीक, यहाँ पर सॉरी, कुछ जो है मैंने टेबल बनाई हुई है यहाँ पर, जो भी हमने कैलकुलेट करी, रिंग के लिए जो है कितना आया, 1 आया, और यही किसके लिए आया था, होलो सिलेंडर के लिए भी आया था। ठीक, फिर डिस्क के लिए कितना आया था, 1/2 आया था, वही किसके लिए, जो है सॉलिड सिलेंडर के लिए भी 1/2 आया था। ऐसे ही मैंने कैलकुलेट किया होलो स्फेयर के लिए 2/5, सॉलिड स्फेयर के लिए, और होलो शेल के लिए या होलो स्फेयर के लिए कितना आ गया वो, 2/3। तो ये हमारे काम आने वाली है, जो टेबल्स ही हमने बना ली है, इसका हमारे को ध्यान रखना है, 1/2, तो ये तो आसानी है, और ये 2/5 और 2/3 जो है होलो स्फेयर और जो है सॉलिड स्फेयर के लिए आपको याद रखनी है। मेरे ख्याल से जो है चीजें इतनी ज्यादा टिपिकल नहीं होगी। आगे बात करें बच्चों, जब एक मिनट, है ना, तो इसको जो है हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि हम बात करें किसकी, काइनेटिक एनर्जी की, जब क्या हो रही हो, रोलिंग मोशन हो रहा हो, रोलिंग मोशन हो रहा हो, तब जो है काइनेटिक एनर्जी
की बात करें यहाँ पर देखना, तो काइनेटिक एनर्जी देखें रोलिंग मोशन विदाउट स्लिपिंग में काइनेटिक एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी है ना, टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर क्या है बेसिकली ट्रांसलेशनल मोशन भी है, ठीक है ना, ट्रांसलेशनल मोशन भी है प्लस क्या है आपके पास में वीसी वीसी बोल देता हूँ प्लस रोटेशनल मोशन भी है ओमेगा, ठीक। तो यहाँ पर जो है दोनों तरीके की एनर्जी आएगी, दोनों तरीके की एनर्जी आएगी, कौन सी ट्रांसलेशनल भी आएगी और क्या आएगी रोटेशनल भी आएगी। देखते हैं क्या क्या आने वाली है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी टोटल काइनेटिक एनर्जी वो क्या हो जाएगी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल ट्रांस ऐसा लिख देता हूं मैं प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशन, ठीक। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है हमारे पास में 1/2 m v c स्क्वायर है ना, सेंटर ऑफ मास की, क्योंकि सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, यहाँ पर रोटेशनल में देखें तो ये क्या है 1/2 i ओमेगा स्क्वायर। अगर इसको हम थोड़ा सा और कैलकुलेट कर ले देन काइनेटिक एनर्जी टोटल जो है हमारे पास में क्या जाएगी 1/2 m v c स्क्वायर प्लस 1/2 i, आई क्या होता है हमारे पास में एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये ऐसे कैसे लिख लिया हमने, यहाँ पर देखेंगे बच्चों ये जो है ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए फिर से ये हो जाएगा 1/2 एम वी सी स्क्वायर प्लस 1/2 एम के स्क्वायर, वी इक्वल टू होता है ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है वी बाई आर, वी सी बाई आर इसका स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर जो है इसको कैलकुलेट करें थोड़ा सा और, तो ये मिल जाएगा हमारे को 1/2 एम वी सी स्क्वायर प्लस 1/2 एम के स्क्वायर वी सी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 1/2 एम वी सी स्क्वायर, दोनों में आ रहा है, यहाँ आ गया 1 प्लस यहाँ आ गया के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो के स्क्वायर आर बाई आर स्क्वायर की इंपॉर्टेंस थी, इसलिए जो है हमने क्या कर लिया इसको यहाँ पर अलग अलग जो है एलिमेंट्स के लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया है ना। तो यहाँ पर जो है इसको टेबल में आप रख सकते हैं, ठीक है, सब लोग में रख सकते हैं, ये जो है आपके लिए काम की चीज होगी, जैसे कि अभी एक हमारा क्वेश्चन आने वाला था, इसको जो है हमारे को करना है, देखना किस तरीके का क्वेश्चन है बच्चों, क्या कह रहा है, ये रहा when a hollow sphere of moment of inertia I rolls down an inclined plane, एक inclined plane से रोल होकर के आ रहा है, then find the percentage rotational kinetic energy of the total, ठीक है ना, टोटल का किसके साथ में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के साथ में, मतलब कि ये रेशो पूछ रहा है टोटल काइनेटिक एनर्जी टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के साथ, ठीक। देख लेते हैं टोटल जो है हमारे पास में ये इंक्लाइन प्लेन से आ रहा है, इस जो है कर तो रोलिंग मोशन ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जब टोटल काइनेटिक एनर्जी वो क्या हो जाएगी हाफ एम वी सी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कौन सी है ये रोटेशनल है ना, रोटेशनल, तो क्या हो जाएगा आई ओमेगा स्क्वायर, इसको हमने चेंज कर लिया एम के एम वी सी स्क्वायर के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, इस फॉर्म में हमने इसको बदल लिया है, ठीक। तो ये पूरी की टर्म्स क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर ये जो रेशियो बचा ये हमारा क्या बचा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, किसके लिए होलो स्फेयर के लिए पूछ रहे हैं, होलो स्फेयर के लिए पूछ रहे हैं, तो होलो स्फेयर के लिए हमने क्या पढ़ा है ये के स्क्वायर बाय स्क्वायर 2/3, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2/3 अपॉन 2/3, तो ये हो जाएगा 5/3
अपॉन 2/3 कैंसिल हो जाएगा, 5/2 मतलब 2.5। ये जो है हमारा क्या आ गया, रेशियो आ गया, है ना। तो ये जो है आसान सा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन पूछ भी लिए जाते हैं, तो फिर जो है इसको आप आसानी से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये उसी तरीके का क्वेश्चन है, इस बार जो है क्या कर दिया, सॉलिड स्फीयर ले लिया। बॉल इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद रोटेशन इज, क्या है, फ्रैक्शन किसके साथ में, फिर से रोटेशनल एनर्जी के साथ में। तो यहाँ पर फिर से क्या जाएगा हमारे पास में, काइनेटिक एनर्जी टोटल, इसको देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल के साथ, फिर से वो उसी तरीके की चीज होगी। ये क्या जाएगा, 1/2 एम वी सी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर फॉर 1/2 एम वी सी स्क्वायर के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है क्या जाएगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, 1 प्लस सॉलिड स्क्वायर है वो होता है 2/5 के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2/5, देन जो है कितना हो गया 5, 7/5 हो जाएगा 2/5, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 7/2 मतलब कि 3.5। तो बहुत ही आसान है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। यूनिटलेस आएगा क्योंकि जो है फ्रैक्शन ले रहे हैं हम, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। आगे बढ़ा जाए फिर बच्चों, तो ये जो है चीजों को आप कैलकुलेट करना सीखें। इसी तरीके से जो है यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम का एप्लीकेशन जो है उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक। तो वो क्या होगी हमारे, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये क्या होगी हमारे पास में, के फाइनल माइनस के इनिशियल होगी, ठीक। के फाइनल माइनस के इनिशियल, तो के फाइनल रोटेशनल और के फाइनल टोटल वाली है ना, टोटल, ये दोनों जो है आपको टोटल रखनी होगी, ये ध्यान रखेंगे, है ना। इसी तरीके से अगर हम जो है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की बात करें, है ना, तो ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमारे को, देखें हम क्या देख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, किसकी, टोटल इनिशियल एक पॉइंट पर, और इसका सम होगा इस किसके इक्वल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, किसके लिए, टोटल। टोटल मतलब ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, दोनों ही होने चाहिए यहाँ पर, है ना। तो इसका जो है अगर हम एप्लीकेशन करना चाहें, तो एक जो है क्वेश्चन करके देखते हैं बच्चों, क्या कह रहे हैं देखना है यहाँ पर। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ COM of the sphere on reaching the ground on an inclined plane if sphere maintains pure rolling through the motion। प्योर रोलिंग का केस है, तो जो है आपसे क्या पूछ रहे, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ COM, वेलोसिटी ऑफ COM पूछ रहे, ठीक, रीचिंग द ग्राउंड, जब ये ग्राउंड पर पहुंच रही है। तो इस तरीके से ऑन इंक्लाइन प्लेन, है ना, इंक्लाइन प्लेन, इस तरीके से। अब ये जो है यहाँ से क्या हो रही है, नीचे आ रही है, रोल करती हुई नीचे जो है क्या होगी, नीचे की तरफ आ रही होगी। पहले इनिशियली जो है हम इसको रेस्ट पर मान रहे, रोल करते हुए यहाँ पर जब आएगी तो इसकी जो है कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी, और कुछ ना कुछ क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ COM, सेंटर ऑफ मास भी होने वाला है। तो क्या करें, यहाँ पर ये h हाइट ले लेते, h हाइट ले ले इस जगह, तो यहाँ क्या करें हम, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा देते, ठीक। ये क्या होगी हमारे पास में, वही काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी टोटल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी रोटेश टोटल, है ना। यहाँ पर इसको अप्लाई करें, काइनेटिक एनर्जी इस जगह 0, पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही, क्योंकि रोटेट भी नहीं कर रही है और ना ही क्या कर रही है, लीनियर मूव कर रही है, तो ये तो ये क्या होगी हमारी 0, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh होगी, है ना, ये क्या होगी, mgh,
यहाँ पर देखते हैं, जब ये यहाँ आ रही होगी तब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जीरो। और जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल दोनों। तो ये क्या हो जाएगी, रोटेशनल 1/2 m vc स्क्वायर प्लस 1/2 m vc स्क्वायर r स्क्वायर बाई k स्क्वायर बाई r स्क्वायर, k स्क्वायर बाई r स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से जो है हम VCM कैलकुलेट कर सकते हैं। VCM क्या हो जाएगा, अच्छा m से m कैंसिल कर दें तो GH 2GH इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में VC स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर बाई r स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, VC स्क्वायर, यहाँ से हम जो है VC कैलकुलेट कर सकते हैं। VC जो है हमारे पास में कितना आ जाएगा, 2GH अपॉन में 1 प्लस k स्क्वायर बाई r स्क्वायर। ये हमारा जो है वेलोसिटी रहेगा, है ना। इसको क्वेश्चन की हेल्प से किया, यही हमारा जो है बच्चों क्या होगा, क्वेश्चन भी था। और इसको अगर हम जो है कैलकुलेट करना चाहें या इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाना चाहें तो बिल्कुल जो है हम इसको स्टैंडर्ड तरीके से यूज कर सकते हैं, जिसको मैं जो है नेक्स्ट टॉपिक के साथ में देखूंगा। एक बार जो है आप इसको देख लें, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में जो है हम इंक्लाइन प्लेन पे जो है वेलोसिटी कैलकुलेट करने वाले हैं, कितने टाइम में ये पहुंचने वाला है, कितना एक्सेलरेशन आने वाला है। तो वहां से जो है बच्चों आप कुछ अमेजिंग रिजल्ट्स जो है उसको देख सकते हैं, और वो उस रिजल्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी जो है कभी कभार पूछे जा सकते हैं ना। तो उसका भी जो है आपको ध्यान रखना है। एक जो है आप इसको देखें और जो है क्या करेंगे, फिर हम इसी तरीके के रिजल्ट को कैलकुलेट करेंगे फिर से। देखते हैं बच्चों ना, क्या कह रहे हैं, रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रोलिंग मोशन। तो हम क्या मान रहे हैं, एक जो है हमारे पास में स्मूथ सरफेस है जिस पर एक ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से रोल करना स्टार्ट किया है। ठीक, तो हाइट जो है इसकी h है, हाइट इसकी h है, स्पाम की लेंथ जो है वो s है। ये जो स्पाम है ये, इसकी लेंथ क्या है, s है, इसका मास m है, रेडियस इसकी r है। ठीक, अब जो है ये क्या पूछ रहे कि यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी। अभी अभी जो है हमने जो क्वेश्चन किया उसी से ही जो हमारा आंसर आएगा। तो क्या करेंगे फिर से, बाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, उसको हम यूज करते हैं और जो है यहाँ पर वेलोसिटी फिर से फाइंड कर लेंगे। क्या कहेंगे, इस जगह काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी देखें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mgh, और काइनेटिक एनर्जी होगी कितनी, जीरो। ऐसे ही यहाँ पर देखें तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जीरो। बात पीछे लिख लेते हैं इसको, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी, ये VCM जो है इसको V बोल देता हूं मैं ना, इस बार VC ही बोल देता हूँ। ठीक, और ये जो है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी आ जाएगी हमारे पास में। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 m VC स्क्वायर प्लस 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। फिर से जो इसको हमारे को चेंज करना चाहिए, पहले हम कर चुके हैं लेकिन जो है इसको जितना प्रैक्टिस करें उतना सही है। m से तो ठीक है, अभी mgh होगा, इधर कैपिटल M लिख लेते हैं यहाँ पर, ये 1/2 m VC स्क्वायर प्लस 1/2 I क्या है हमारा m के स्क्वायर, और ओमेगा क्या हो जाएगा, V बाई VC बाई R का स्क्वायर। ये जीरो रह गया, m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर m कैंसिल हो जाएगा तो ये जाएगा 2GH इक्वल टू, ये 2 उधर भेज दिया मैंने, m कैंसिल हो गया, यहाँ से m कैंसिल हो गया। देन हमारे पास में VC स्क्वायर कॉमन आ गया ना, VC स्क्वायर कॉमन आ गया, बच गया क्या, 1 प्लस k स्क्वायर बाई R स्क्वायर। तो VC स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में, 2GH अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाई R स्क्वायर। तो VC इक्वल टू क्या हो गया, 2GH 1 प्लस k स्क्वायर बाई R स्क्वायर। इसको बस थोड़ा सा जो है हम यहाँ पर चेंज करें अगर, तो यहाँ पर हम देखें कि अगर हम यहाँ पर साइन थीटा देखें, क्या देखें, साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा, ये एंगल थीटा है, अगर साइन थीटा क्या होगा, h बाई एस क्या होगा, h बाई एस होगा।
देन h इज इक्वल टू s sin थीटा होगा। h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, s sin थीटा। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगी वेलोसिटी, 2g s sin थीटा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये है। लेकिन अगर बच्चों अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इस तरीके का रिलेशन जो है आपके लिए पहले से ही यूज किया जाता रहा है। किस तरीके से वो मैं अभी बताता हूँ। देखें यहाँ पर क्या है, देखना बच्चों, अगर यहाँ पर मैं देखूं तो अगर मैं किसी हाइट से एक ऑब्जेक्ट को गिराऊं, है ना, किसी हाइट से एक ऑब्जेक्ट को गिराऊं तो जो है जब ये नीचे आएगा इस जगह वेलोसिटी क्या होती है, √2gh होती है। कितनी होती है, √2gh होती है। तो आप जो है इस चीज को देख सकते हो कि जब हम ये रोलिंग मोशन पढ़ते हैं ना, तो रोलिंग मोशन पढ़ते हैं अगर ये रोटेशन ना हो, ठीक, विदाउट रोटेशन, विदाउट रोटेशन, विदाउट रोटेशन हमारे पास में, यहाँ नहीं लिखना चाहिए मुझे, ठीक, यहाँ पर लास्ट वन पेज पर, एक मिनट मैं यही लिख देता हूँ, जो मैंने शुरू में जो लिखा था उसी को मैं यूज कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर इसी में देखना, इसी में ही क्या, विदाउट रोटेशनल मोशन के क्या होगा, जीरो होगा, नहीं होगा, के क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि के कब आता है, जब रोटेशनल मोशन होता है तभी। तो के क्या हो जाएगा, जीरो। देन जो है के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा जीरो। तो हमने जो है इसी चीज को यूज करना है। देखें अगर जो है किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे छोड़ दे तो रोलिंग मोशन नहीं कर रहा है वो, तो जब रोलिंग मोशन नहीं कर रहा है या फिर इसको ऐसे ही छोड़ दे, जबकि ये सिर्फ स्लिपिंग कर रहा है ना, अभी तो विदाउट स्लिपिंग है तो रोल करते हुए आ रहा है, जब ये स्लिप करते हुए है तब ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर जीरो हो जाएगा, तो ये √2gh बचेगा, जो कि हमने पहले पढ़ा हुआ है ये सब चीजें। और जब रोलिंग मोशन होता है तब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एड हो जाएगी। अच्छा, ये जब वैल्यू एड होगी तो ये वैल्यू कुछ एक से ज्यादा होकर के आएगी, देन जो है आपका जो रोटेशनल मोशन, रोलिंग मोशन जब होगा तब v की वैल्यू कम होगी एज कंपेयर टू जब ये क्या आ रहा होगा, स्लाइड होकर के आ रहा होगा, ठीक है। तो जो है इसको आप ऐसा लिख सकते हो क्या, यहाँ पर v रोलिंग इज लेस देन v स्लाइडिंग, ठीक है ना। जब ये स्लाइडिंग कर रहा होता है तब ये वेलोसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है कंपेयर टू रोलिंग। यहाँ से हम इसको देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। आगे देखें, ये जो है हमने क्या कर दिया है, इसको एस हाइट जो डिस्टेंस है इसकी फॉर्म में भी लिख लिया है ना। तो ये इससे ये भी पता चल रहा है कि अगर हमारा थीटा क्या हो, जीरो जो है छोटा हो, थीटा क्या हो, छोटा हो, थीटा जितना छोटा होता चल जाएगा वेलोसिटी जो है वो क्या होती चली जाएगी, उतनी कम होती चली जाएगी, एंगल पे डिपेंड कर रहा है ना। तो इस चीज से भी जो है हम एक कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं, देख पाते हैं उसको। आगे जो है बच्चों यहाँ पर हम एक और चीज कैलकुलेट करने जा रहे हैं, एक्सेलरेशन। यहाँ तो वेलोसिटी कैलकुलेट करी है हमने, अभी क्या करिए, वेलोसिटी कैलकुलेट करिए। एक और चीज हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, वो है क्या, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, अभी वेलोसिटी कैलकुलेट करी थी, यहाँ पर जो है हम क्या देख रहे थे, वेलोसिटी देख रहे थे। अब जो है हम क्या देखने जा रहे हैं, एक्सेलरेशन। वो क्या है, यहाँ पर देखें एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखें फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर मैं देखूं तो v इक्वल टू यू, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस होता है हमारे पास में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ v जो है ये वी सी स्क्वायर है, u इनिशियल वेलोसिटी क्या थी हमारी, जीरो थी, प्लस 2 ए हमें कैलकुलेट करना है और एस हमारे को पता है ना। यहाँ वी सी जो है हमारे पास में क्या आया है, स्क्वायर 2gh आया है अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की फॉर्म में है, इक्वल टू 2as, ठीक। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर दें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा,
तो हमारे पास में आ जाएगा क्या, ए एस इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 जी एच डी जी एच 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो गया, ये हमारे एस आ जाएगा 1 बाई एस। इसको ये इसको यहां से हटा देते, ये अपॉन में एस, ये आ गया। अगर हम इसको देखें तो ये h बाई एस जो है साइन थीटा इज इक्वल टू क्या था हमारे पास में, h बाई एस था। अभी अभी हमने देखा यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या था, h बाई एस। तो यहाँ पर जो है इसको हम रहने दें, अगर ये डायरेक्ट ही हम लिख लेते दूसरे वाले रिलेशन से, देन h बाई एस इक्वल टू क्या था, साइन थीटा, देन a इक्वल टू क्या हो गया, g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये रिलेशन भी बच्चों आपके लिए जो है जाना पहचाना होना चाहिए, है ना। ठीक है, यहाँ इसलिए कह रहा हूँ, देखना यहाँ पर फिर से देखें कि अगर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर अगर ये स्लीपिंग होती, अगर ये क्या होता, ये मोशन जो है स्लीपिंग होता, सिर्फ सिंपल क्या होता, स्लीपिंग होता, देन जो है के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या हो जाता, जीरो हो जाता, जीरो हो जाता, देन क्या होता, ये जीरो हो जाता, तो सिर्फ क्या बचा, जी साइन थीटा। और जी साइन थीटा हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जब इंक्लाइन मोशन पर, इंक्लाइन प्लेन पर जब मोशन होता है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, जी साइन थीटा ही होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। देन जो है हमारे लिए चीजें जो है फिर से क्या होगी, आसानी होगी, है ना, इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पर जो क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन निकल करके आते हैं, वो जो क्वेश्चन है उसको भी अगर हम देखें, यहाँ पर अगर देखो तो जिस ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे हमारे पास में रोलिंग मोशन करने वाले कौन कौन से ऑब्जेक्ट है, रिंग है, डिस्क है, होलो सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर है और होलो स्फेयर है ना। तो इन ऑब्जेक्ट्स को देखें तो इनके लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हम जब देख रहे थे, तो सबसे वेलोसिटी यहाँ आते टाइम सबसे ज्यादा किसकी होगी, ये क्वेश्चन होता है। तो यहाँ सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी होगी, सबसे ज्यादा वेलोसिटी जिसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सबसे कम होगा, उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, है ना, क्योंकि ये छोटा होगा, जितना छोटा होगा फिर ये रेशियो क्या आएगा, उतना ही बड़ा आएगा। तो आप देखें कि सबसे छोटा जो है के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर किसका है, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सबसे छोटा किसका है, यहाँ पर हम्म ये रहा हमारा रिलेशन सबसे छोटा। अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये कितना है हमारा, ये तो सिंपल 1 है, ये कितना है 0.5 है। इसको देखेंगे तो ये कितना है हमारे पास में 0.4 है, ये कितना है 0.67 है, ये कितना है 0.5 है, और ये 1 है। तो सबसे छोटा कौन सा है हमारे पास में, सबसे छोटा है क्या, 0.4, 0.4 सॉलिड स्फीयर है ना, स्मॉलेस्ट इन सब में, है ना, इन सब में क्या है, ये इन सब में क्या है, ये स्मॉलेस्ट है। और मैक्सिमम क्या है, जो है ये, और ये क्या है, मैक्स है, ठीक है ना, ये मैक्स है। अगर हम इसको देखें यहाँ पर तो यहाँ अगर देखें तो सबसे छोटी वैल्यू किसकी है, सॉलिड स्फीयर के लिए। तो सॉलिड स्फीयर के लिए स्फीयर जो है ये क्या होगी, वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, मतलब सबसे तेज वेलोसिटी से कौन आएगा, सबसे तेज वेलोसिटी से कौन आएगा, सॉलिड स्फीयर आएगा। उसके बाद में उससे जो ज्यादा, जिसके जिसके कम है उसके कंपेयर में थोड़ा ज्यादा वाला, फिर ज्यादा वाला, फिर ज्यादा वाला, मैक्सिमम वाला के बाई आर स्क्वायर, जिस सबसे ज्यादा जिसका रहेगा उसकी वेलोसिटी सबसे कम रहेगी नीचे आते टाइम। अच्छा, यहाँ से एक चीज और फिर हम कैलकुलेट जो है बोल सकते हैं कि जिसके लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू जो है छोटी थी, तो जो है वेलोसिटी सबसे ज्यादा थी, है ना, तो आएगा भी वही सबसे पहले, मतलब उसका टाइम जो है, टाइम नीचे आने में सबसे कम लगेगा। ये हमारे को प्रूव करना है। अगला वाला जो है हम कैलकुलेशन करेंगे वो टाइम के लिए करेंगे, देखेंगे कैसे। यहाँ पर देखते हैं एक और चीज, एक्सेलरेशन जब हम पढ़ रहे थे ना, यहाँ पर एक्सेलरेशन, तो ये जो एक्सेलरेशन है, ये जो, अब इस एक्सेलरेशन को देखें तो ये के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और ये कांस्टेंट टर्म है क्या, देखिए यहाँ पर जी भी कांस्टेंट है, साइन थीटा कांस्टेंट है, कोई भी चीज क्या नहीं है, वेरिएबल नहीं है यहाँ पर। तो दुनिया में किसी भी तरीके का क्या लिया ना आप, रिंग लिया ना,
ठीक, किसी भी तरीके की रिंग लियाना सबके लिए जो एक्सेलरेशन आएगा वो क्या आएगा, रिंग लियाना या किसी भी तरीके का ऑब्जेक्ट सबके लिए जो एक्सेलरेशन आएगा एक के लिए वो, जैसे एक रिंग ले लिया आपने तो एक रिंग के लिए जो एक्सेलरेशन है वही क्या आएगा दूसरे रिंग के लिए भी, चाहे से कितना बड़ा हो या कितनी छोटी हो। अगर आपने डिस्क लिया है तो डिस्क के लिए भी उतना ही क्या आएगा एक्सेलरेशन आएगा, चाहे से वो रिंग बड़ी हो या छोटी हो, किसी भी मास की हो, कोई जो है उससे फर्क नहीं पड़ता है ना। तो यहाँ पर जो है इस चीज को आपको देखना होगा। उसी तरीके से वेलोसिटी को भी देखें तो यहाँ वेलोसिटी में भी ऐसा ही है। ठीक, अब जो है बच्चों हम कैलकुलेशन कर लेते हैं किसकी, टाइम की। तो टाइम जो है, टाइम क्या हो जाएगा, इक्वेशन हम यूज कर लेते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन वी, हाँ सेकेंड इक्वेशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, देन एस इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी 1/2 ए टी स्क्वायर, देन टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √2 एस बाई ए। ठीक है, √2 एस बाई ए, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √2 एस, ए हमने क्या लिखा है अभी जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये हमने लिखा है। एस इज इक्वल टू क्या पढ़ा है हमने, एच बाई एस इज इक्वल टू क्या है हमारा साइन थीटा है, देन एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा एच बाई साइन थीटा, एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एच बाई साइन थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा टी इज इक्वल टू √2 एस की जगह क्या आ जाएगा एच बाई साइन थीटा, और ये जी साइन थीटा पहले से ही है। ये क्या आ जाएगा हमारा 2s 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर देखें तो ये साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो टी इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में, यह जाएगा 2g 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा डिवाइड में g, नहीं ये h बेटा है ना, ये h है, ये h हो जाएगा g हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 बाई साइन थीटा ये आ जाएगा है ना, साइन थीटा आ जाएगा, देन टी इज इक्वल टू इसको ये हमारा क्या हो जाएगा टाइम का रिलेशन हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ टाइम के रिलेशन को देखें तो √2h/g जो है इस तरीके की फॉर्म आती है हमारी, अगर जो है इसको हम ठीक है, तो t इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में 1 बाई साइन थीटा √2h 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बाई जी आर स्क्वायर बाई जी, तो ये हमारा जो है टाइम का रिलेशन आ गया। अभी जो है हमने एक चीज बोली थी बच्चों क्या, कि अगर हम यहाँ पर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को जो कि रोलिंग मोशन कर रहे होंगे उनको अगर हम देखें तो सबसे कम टाइम में कौन आएगा, सबसे कम टाइम में कौन आएगा बच्चों, जिसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सबसे कम होगा, इसी पे तो डिपेंड कर रहा है। बाकी एच तो सबके लिए सेम है, जी भी सबके लिए सेम है, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सब ऑब्जेक्ट्स के लिए अगर अलग अलग है, तो सबसे पहले कौन आएगा सॉलिड स्फीयर, क्योंकि के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सबसे कम है किसके लिए सॉलिड स्फीयर के लिए। तो जो है यहाँ से अगर मैं देखूं तो जो है हमने जो कैलकुलेट किया था सॉलिड स्फीयर के लिए वो कितना था के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, फिर से देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा सॉलिड स्फीयर के लिए कितना था ये 0.4, तो ये स्मॉलेस्ट है इन सभी ऑब्जेक्ट्स में, तो जो है ये क्या होगा सबसे पहले आने वाला है इस तरीके से। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो है एक मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, नोट क्वेश्चन क्या, मैं एक नोटरी लिखा देता हूँ है ना, बिटवीन बिटवीन कौन कौन सा रिंग, एक तो रिंग, फिर डिस्क, फिर होलो सिलेंडर, ठीक, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, फिर होलो सॉलिड सिलेंडर, होलो स्फीयर, और एक सॉलिड स्फीयर। सबसे पहले कौन आएगा नीचे, ठीक है ना, ऑन एंड इंक्लाइंड इंक्लाइंड प्लेन
सॉलिड स्फेयर, सॉलिड, सॉलिड स्फेयर कम डाउन फर्स्ट। ठीक है ना, सबसे पहले कौन आता है, सॉलिड स्फेयर ही आता है, इसका हमारे को ध्यान रखना है। और इस तरीके से जो जब हम देखेंगे तो एक जो है हमारे पास में क्वेश्चन है बच्चों, नीट 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, सॉलिड सिलेंडर एंड अ होलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर और होलो सिलेंडर बोथ आर ऑफ सेम मास एंड सेम एक्सटर्नल डायमीटर आर रिलीज फ्रॉम दी सेम हाइट। ठीक है ना, दोनों को क्या किया, सेम हाइट से रिलीज कर दिया। At the same time, on an inclined plane, both roll down without slipping. Which one will reach the bottom first? तो बच्चों अगर इन दोनों में देखें, किसमें, सॉलिड सिलेंडर और होलो सिलेंडर में, तो सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना होता है, बता सकते हैं क्या, ये होता है 1/2। और होलो सिलेंडर के लिए क्या आता है, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये आता है कितना, 1। तो जो है किसके लिए, जिसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या आता है, जिसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर छोटा है उसको टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, तो मतलब वो जल्दी आएगा। तो कौन सा छोटा है, सॉलिड सिलेंडर। देन क्या होगा, आंसर क्या होगा, सॉलिड सिलेंडर विल कम डाउन, केम डाउन फर्स्ट। कौन आएगा, सॉलिड सिलेंडर पहले आएगा। ठीक, तो इस चीज को जो है हमारे को ध्यान रखना है, और जो है रोलिंग मोशन का हमारे को पार्ट कंप्लीट करना है ना। इसी तरीके से बच्चों, यहाँ पर मैं एक चीज की बात करूं, वो क्या है हमारी ध्यान देने वाली बात ये कि जब भी हमने पूरा जो है रोलिंग मोशन रोटेशनल मोशन पढ़ा है, तो उसमें जो हमारी सिमिलरिटी आई है, तो उन सिमिलरिटी को हमारे को लिख लेना चाहिए ना। वो सिमिलरिटी क्या थी, जब आप देखते हैं मास को, एक तो हम क्या देखें, ट्रांसलेशनल मोशन, सबसे पहले क्या हमारा जो है ठीक, और दूसरी साइड क्या देखें हम, रोटेशनल मोशन। जब दोनों को देखते हैं तो कुछ कुछ सिमिलरिटी आती है, वो क्या थी हमारे पास में, इक्वेशन ऑफ मोशन तो हम देख ही चुके हैं सर्कुलर मोशन के साथ में, लेकिन उसके अलावा जो थी हमारे पास में फर्स्ट जो था, यहाँ पर क्या होता है, मास होता है, यहाँ पर क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ये एक तरीके से बच्चों आपका रिवीजन भी है, क्या हो जाएगा, ये रिवीजन भी हो जाएगा। यहाँ पर मैं सेकंड चीज देखूं, मोमेंटम, मोमेंटम P इक्वल टू क्या होता है, mv। तो यहाँ पर क्या हो जाता है हमारे पास में, एंगुलर मोमेंटम, वो क्या होता है, L इक्वल टू, एल से रिप्रेजेंट करते हैं, मास की जगह क्या हो जाएगा यहाँ आई, और एंगुलर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी। ठीक, थर्ड क्वांटिटी अगर मैं देखूं, थर्ड क्वांटिटी क्या है हमारे पास में, फोर्स, फोर्स F इक्वल टू ma। तो यहाँ पर क्या होता है, वो टॉर्क क्या हो जाता है, टॉर्क हो जाता है, टॉर्क टाउ इक्वल टू क्या हो जाता है, यहाँ पर मास क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एक ही जगह क्या जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। इसी तरीके से लॉ ऑफ मोशन है ना, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कौन सा, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये क्या हो जाता है, F इक्वल टू डी पी बाई डी टी, क्या होता है, dp बाई डी टी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टॉर्क इक्वल टू डी एल बाई डी टी। इसी तरीके से है ना। अगर यहाँ पर हम बात करें किसकी, वर्क की, किसकी, वर्क की, तो वो क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा हमारे
वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी आर R1 से R2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वो हमारे पास में वर्क तो डी थीटा बाई डी थीटा थीटा 1 टू थीटा 2 इस तरीके से। और अगर हम और चीजों को देखें तो बहुत सारी चीजें बच्चों है ना, अगर हम जो है एक्सटर्नल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को देखें देखें तो क्या होता है वो हमारे पास में P1 इज इक्वल टू P2 मतलब M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वो हमारे पास में L1 इज इक्वल टू L2 या फिर इसको क्या बोल देते हैं हम I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। तो बहुत सारी सिमिलरिटीज है बच्चों जिसको हमारे को यूज करके हम जो है रोटेशनल मोशन को आसान बना सकते हैं ना। अगर हम और जो चीजों को देखते हैं है ना, जैसे मैं एक और चीज लिख दूं पावर P इज इक्वल टू हम लिखते हैं क्या FV लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये उसी तरीके से P इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर पावर है और ये क्या हो जाएगा हमारा टॉ और वेलोसिटी क्या हो जाएगी ओमेगा, है ना। ऐसा कुछ और रिलेशन भी थे जिसको अगर हम यहाँ पर देखें F इज इक्वल टू M है। ठीक है, हाँ यहाँ पर हम देख चुके हैं उसको भी, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी तरीके से जो है बाकी हमारी जो काइनेमेटिक्स की जो चीजें थी, इक्वेशन ऑफ मोशन थी, तो वो सारी जो चीजें हैं लीनियर और वो रोटेशनल के लिए भी आ जाती है सेम, वो हम देख चुके हैं शुरू में। तो ये जो है आपके लिए बच्चों चैप्टर जो है एक तरीके से समझने के लिए शुरुआती तौर पे कठिन होता है, लेकिन जब आप इसको समझ जाते हैं देन जो है ये आपका लीनियर मोशन से जब रिलेट होता है तो ये आपको और आसान लगने लगता है। बहुत जो है चीजें इसके अंदर आपको सिमिलरिटी चीज मिलती है ना, तो ये आपके लिए आसान होता है। तो बच्चों आपके लिए ये चैप्टर को हम इतना रखते हैं। नेक्स्ट जो है अगला चैप्टर में आपसे मिला का नेक्स्ट जो है आपसे नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन। तो तब तक के लिए जो है आप लोग अपने अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।